बीच उपस्थित है हाईकोर्ट के एडवोकेट नाजिया इलाही खान। दीदी क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल में महिला कितना सुरक्षित है? बिल्कुल भी नहीं, एकदम भी नहीं। आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो एसिड अटैक में हमारा पश्चिम बंगाल सर्वप्रथम है, और जुवेनाइल रेप में कीजिएगा तो 3rd नंबर पे है, रेप में कीजिएगा तो शायद 6th या 7th नंबर पे है, लेकिन 2019 में 1st नंबर पे था। कोविड के समय में भी बलात्कार। दिल्ली क्राइम नजर सब पर। पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है, अभी ये चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि आए दिन कहीं से न कहीं से ये खबर मिलती रहती है कि आज इस महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, तो आज इस लड़की के साथ बदतमीजी की गई है। हालांकि रिसेंट घटना बताए तारकेश्वर में एक 65 साल की महिला के साथ दुष्कर्म करने का घटना सामने आया है। हालांकि जो एक्यूज था, जो कि दुष्कर्मी था, वो पकड़ाया नहीं है अभी तक। और दूसरा घटना उलबेरिया का, जहाँ पे एक बच्ची ट्यूशन से घर आती है और उसको रास्ते में लड़कों के द्वारा छेड़खानी किया जाता है। उस बीच उसके पिताजी उसको बचाने जाते हैं तो उनके पिताजी को मारा जाता है, जिसके बाद स्पॉट पे उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। और इसी सब विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है हाईकोर्ट के एडवोकेट नाजिया इलाही खान। दीदी क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल में महिला कितना सुरक्षित है? बिल्कुल भी नहीं, एकदम भी नहीं। आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो एसिड अटैक में हमारा पश्चिम बंगाल सर्वप्रथम है, और जुवेनाइल रेप में कीजिएगा तो 3rd नंबर पे है, रेप में कीजिएगा तो शायद 6th या 7th नंबर पे है, लेकिन 2019 में 1st नंबर पे था। कोविड के समय में भी बलात्कार होते थे, जब कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा था, आइसोलेशन का वक्त चल रहा था। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मंच पर चढ़ करके कहती हैं 14 साल की बच्ची के रेप के बारे में कि वो प्रेग्नेंट थी या लव अफेयर था। पार्क स्ट्रीट जैसे नासिर खान और कादिर खान मुसलमान को बचाने के लिए उन्होंने कहा था साजानो घटना। आप उनकी ही काकोली दस्तीदार, जो उनकी ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका बयान आया था कि पैसे का लेन देन का कुछ उल्टा पुल्टा हुआ, इसलिए महिला ने जाकर के FIR कर दिया। कामदनी रेप केस, क्या हम में से कोई भी भूल सकता है कामदनी रेप केस को? आज भी उसके सोल को न्याय मिला? नहीं मिला। तो पश्चिम बंगाल की जब मुख्यमंत्री लोगों को और क्रिमिनल डायबोलिक माइंडेड क्रिमिनल्स को जब प्रोवोकेट करती हैं कि भाई साजानो घटना है, तो ऐसे सिचुएशन पे पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सेफ हो कैसे सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। हर रोज़ आप जाइए अलीपुर जज कोर्ट में, वहाँ पर जो पॉक्सो के जो जुवेनाइल जो कोर्ट है उसमें जा कर के देखिए, हज़ारों की लाइन में कल्प्रिट खड़े होते हैं और फिर उनको बेल मिल जाता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रेप की घटना पर जो सेक्शंस जो धारे लगाए गए हैं उनको इमीडिएट अमेंड करना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट से फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। हर रोज़ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे देखिए ईव टीजिंग होती है, वर्किंग प्लेस पर ईव टीजिंग होती है, मॉलेस्टेशन होता है, घर बैठे मॉलेस्टेशन हो रहा है, कभी बाप करता है तो कभी चाचा करता है तो कभी मामा करता है, और अगर कोई और कर देता है तो उस पर भी बेल मिल जाता है। तो बलात्कार की सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। क्या हम 72 साल की नन का जो बलात्कार हुआ था उसको हम भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। देखिए, पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे लोग हैं, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में, नासिर खान कादिर खान जो रेप किया था मूविंग कार में, वो पूरी दुनिया कभी नहीं भूल सकती है। ये केस हाईलाइटेड है पूरी दुनिया में, कामदनी रेप केस पूरी हाईलाइटेड है पूरी दुनिया में। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट और एक्सीडेंट हमारी आंखों के सामने गुजरे हैं जिसको हम जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं, और इसको सही तौर से कंट्रोल करने के लिए हमें कानूनी तौर तरीक़ों को ही चेंज करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार से हमें किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना शायद हमारी भूल हो जाएगी। इसी बीच एक केरल की घटना आपको बताए, जहाँ पे एक पिता अपने बेटी के साथ दुष्कर्म करता है और उसकी माँ को बोलता है कि तुम किसी को मत बताना वरना तुम्हें मारेंगे पीटेंगे। हालांकि लड़की जब प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में दर्द होता है, तब पता चलता है कि उसका बाप उसके साथ दुष्कर्म करता है। और ये केस जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के जज कहते हैं कि इसको 3 दफ़ा उम्र कैद का सज़ा सुनाया जाए। तो क्या आपको नहीं लगता पश्चिम बंगाल में भी ऐसा एक दो सज़ा सुना देने के बाद दुष्कर्मियों का मन से साहस हट जाएगा? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रिस्पॉन्सिबल जो मंत्रालय हैं, जिन पर जैसे शशि पांचा, उनके आंख के सामने उनके मंच पर द्रौपदी मुर्मू को के शक्ल सूरत पर बहुत डेरोगेटरी और इंसल्टेड रिमार्क किया गया। उन्हीं के पार्टी के लोगों ने किया, पोस्ट प्रोफाइल वाले लोग ने किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।
बीइंग अ वुमेन मैं उठ करके शायद थप्पड़ लगा देती कि आप एक तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और दूसरा कि एक महिला के शक्ल सूरत पर आपको डेरोगेटरी रिमार्क करने का अथॉरिटी किसने दिया है, किस आधार पर आप कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल से किसी भी न्याय का एक्सपेक्टेशन, ये हमारी भूल हो जाएगी कि हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। देखिए श्रीमती ममता बनर्जी को अच्छे लोग पसंद नहीं है, एडुकेटेड लोग पसंद नहीं है। श्रीमती ममता बनर्जी को नासिर खान, खादर खान जैसा बलात्कारी पसंद है। श्रीमती ममता बनर्जी को कामदुनी के कल्प्रिट्स पसंद है। श्रीमती ममता बनर्जी को चोर चोट्टे पसंद है। श्रीमती ममता बनर्जी को केस्टो पसंद है, उसको वीर बनाकर लेकर आने की बात करती हैं। तो ये तो एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि श्रीमती ममता बनर्जी को क्रिमिनल माइंडेड लोग पसंद आते हैं, वेल एडुकेटेड सिविलाइज लोग पसंद नहीं आते हैं। केरल कोर्ट का जो फैसला आया है इससे आप कितनी सहमत है, कितनी खुशी होगी आपको, क्योंकि केरल में ऐसी घटना को कोर्ट जज के द्वारा ऐसा सजा सुनाया गया, 3 दफ़ा फांसी, मतलब आप सोच सकती हैं। तो वैसा सजा पश्चिम बंगाल में या किसी भी राज्य में अगर वैसा सजा सुनाया जाए तो आपको नहीं लगता हमारे देश से बलात्कारियों का जो संख्या है वो कमते जाएगा? देखिए शायद मैं मात्र एक ऐसी औरत हूँ जिसने हमेशा महिलाओं के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर बात किया है, ज़्यादा से ज़्यादा, और महिलाओं के हित में काम भी किया है। आज से नहीं, लास्ट 14 ईयर्स से कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि इस 3 बार जो उन्होंने वर्डिक्ट सुनाया है कि उम्र कैद की सज़ा 3 बार दी जाए, मैं कहती हूँ कि इसी पर अमेंडमेंट हो जाए, इसी पर सरकार मोहर लगा दे कि फांसी की सज़ा हो या उम्र कैद की सज़ा हो, पर होनी यही चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से होनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल से मैं फिर कहूँगी कि यहाँ की सरकार से कोई भी एक्सपेक्टेशन गलत है। हमें जो भी करना होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक नया कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट में PIL करके लेकर आना होगा, क्योंकि यहाँ की सरकार को नासिर खान जैसे बलात्कारी पसंद आते हैं, अच्छे सिविलाइज लोग पसंद नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का आदर करना आप लोगों का नारा है, तो ज़रूरी है हर राज्य में ऐसा कानून लाइए कि जो भी व्यक्ति महिलाओं की तरफ गलत नेचर लेके जाए उसको ऐसी सज़ा मिले कि उसका रूह कांप जाए। खैर, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।